ज्ञान गुण से मिलकर बनता है एक देश। ज्ञान गुण से मिलकर बनता है एक देश। शिक्षित होना श्रेष्ठ है, अनुशासित होना सर्वश्रेष्ठ। नमस्कार, मैं पुष्परंजन सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 के फाइनल मैच में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज लीग का फाइनल मैच है। मैच श्री कालजयी घनश्याम सर द्वारा नई दिल्ली से तथा श्री एकनाथ केसरी सर द्वारा पटना सिटी बिहार से खेला जाएगा। निर्णायक मंडल श्री सिद्धेश्वर सर और श्री विजयानंद विजय सर द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब निर्णायक मंडल से आज का मैच प्रारंभ करने हेतु अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ। जी, प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ किया जाए। जी, धन्यवाद सर। प्रस्तुति हेतु वर्ण क्रम पद्धति प्रवृत्त है, परंतु कालजयी घनश्याम सर के विशेष अनुरोध के आलोक में मैं पहली प्रस्तुति हेतु एकलव्य केसरी सर को आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। आपका समय शुरू होता है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दूसरे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ूंगा। तो पहली रचना है मुंगेर के रहने वाले गणेश राज जी की। मोहब्बत की ज़माने में पुरानी शान रहने दे, मोहब्बत की ज़माने में पुरानी शान रहने दे, कहें हम फ़क्र से इंसान की यह पहचान रहने दे, मिटे नफ़रत ज़माने से करो कुछ आप भी ऐसा, सभी अरमान से ऊपर यही अरमान रहने दे, लड़ाई का अगर है शौक़ तो लड़िए अंधेरों से, चरागों की हिफाजत के लिए यह तान रहने दे, जले अब बस्तियाँ कोई न होली खून की खेले, बने हर हाल में खुद को महज इंसान रहने दे। अगली रचना है सागर मध्य प्रदेश के साहित्यकार अशोक मिजाज जी की। डरो मत बिंदास चल दो, डरो मत बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो, जल रहे हैं जो अजल से उन सवालों के भी हल दो, कोशिशें करके तो देखो एक मरहम और मल दो, ये कमल कीचड़ में खुश है लाख तुम पानी बदल दो, आफतें जो सर उठाए उनको पैरों से कुचल दो, और नफरतों की इस सदी में प्यार की कोई गजल दो। जी, बहुत अच्छा। समोद सिंह बुलंदशहर के साहित्यकार हैं। उनकी दो कुंडलियां पढ़ रहा हूँ। शक्ल बदल कर घूमते शहरों में शैतान, लुप्त कहाँ है भेड़िए बन बैठे इंसान, बन बैठे इंसान हुआ जंगल में मंगल, घर घर जाकर देख जगत के खूनी दंगल, कह समोद कविराय देख शूलों में चलकर, साथ रहे हैवान घूमते शक्ल बदल कर। और दूसरी कुंडली है इनकी। आपस में हो एक मत खुले प्यार का द्वार, उपवन सारा खिल उठे सुखी होए घरबार, सुखी होए घरबार रहे घर मिलकर सारे, बढ़ के लगते चांद सभी छुटके हैं तारे, कह समोद कविराय रहे मन खुद के वश में, घर गुलशन हो जाए प्यार बढ़ता आपस में। और इसके बाद एक नई कविता पेश कर रहा हूँ। नई कविता है प्रोफेसर मधु संधू जी की। तामसी शक्तियों का बल मुझे आतंकित करता है, रावण कभी नहीं मरते, पाप कभी नहीं ढलते, बुराई अनंत है। मुझे पता है
रावणों के भाग्य में महाकार है, गगनचुंबी ऊंचाई है, 10 तरह की बातें करने के लिए 10 मुख, खुराफातें सोचने के लिए 10 सिर, संहार के लिए 20 राक्षसी हाथ हैं। कितना बड़ा झूठ है कि रावण मरते हैं। उन्हें मारने के लिए राम की नहीं, महारावण की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है ईश्वर प्रभु परमेश्वर कि तुम राम नहीं हो, रावण के सगे वाले हो। तुमने रावण से महाकार दुख भेजकर अपने लिए प्रेम, भक्ति, उपासना, श्रद्धा बटोरी है। तुमने सिर्फ लेना ही सीखा है। तुम कैसे पाप, दुख, दर्द का उन्मूलन कर सकते हो? फिर दुनिया तुम्हें भूल न जाएगी। धरती के रामों की सुरक्षा के लिए महारावण भी रच दो प्रभु। और अगली 5वीं रचना है स्वर्गीय कवि घनश्याम की। एक पल में रुदन, एक पल में हंसी, क्या कहें आपसे, कट रही है इसी ढंग से जिंदगी। क्या कहें आपसे, पेट की मार है, हाथ बेकार है, स्वप्न संसार है, होगी इससे बड़ी और क्या त्रासदी। क्या कहें आपसे, पेड़ पौधे कहीं दिखते ही नहीं, जो कभी साथ थे अब कहाँ जाएगी कूकने कोयली। क्या कहें आपसे, खून की धार है, न्याय की हार है, प्यार बीमार है, किस कदर है दुखी आज का आदमी। क्या कहें आपसे, फैलता ही चला जा रहा है जहर, लोग हैं बेखबर, नाग फिर आ गया छोड़ कर के चुली। क्या कहें आपसे, कौरव दुष्टता बिक रही दांव पर अस्मिता, जिंदगी हो गई आजकल द्रौपदी। क्या कहें आपसे, पोल जब खुल गई तो हमें देख कर दुश्मने जान की बंद ही हो गई एकदम बोलती। क्या कहें आपसे, बस अनायास जो छू गई उंगली, थी छुअन मखमली, मन में कितनी हुई उस घड़ी गुदगुदी। आपसे वो नमस्कार दे या पुरस्कार दे या तिरस्कार दे, अब है घनश्याम की जिंदगी की शायरी। क्या कहें आपसे। धन्यवाद। और अब अपनी स्वरचित रचनाओं पे आ रहा हूं मैं। स्वागत है, स्वागत है। और तिश्नगी में जंग है, इसलिए तो हो रहा हुरदंग है। शाम ढलने तक जो लगते थे शरीफ, रात में बदले उन्हीं के रंग हैं। भूल रहा बारूद अब फिजाओं में का, तो ये अभी आरंभ है। दूसरी रचना है, कुप्रथाओं के विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़िए, जो विरोध में खड़े पहचानिए वो भेड़िए। सिंह से दहाड़िए हर बुराई के खिलाफ, अपना मुंह इस कार्य से बिल्कुल न मोड़िए। युद्ध यह लंबा खिंचेगा है नहीं आसान यह, दीजिए सहयोग और जन जन को जोड़िए। तीसरी रचना है, सीखना है चींटियों से सीखिए, एक संग रहना उसी से सीखिए। टूटता है हर भरम अकेले में, संग संग जीना मरना सीखिए। जाति धर्म जाति सब यहीं रह जाएगी, इंसान है मिल्लत से रहना सीखिए। और चौथी रचना है, न कोई गिला कीजिए, प्रेम से बस सभी से मिला कीजिए। रंग का बनाया हुआ तो नहीं,
रंग का भेद अब ना जरा कीजिए, बांटिए बस खुशी छोड़िए रंजिशें, इस वतन को चमन एक बना दीजिए। और पांचवी रचना, कच्ची उम्र में मांग जिसकी उजड़ गई, अरमान पे डाका पड़ा दुनिया उजड़ गई, जाने समाज ने ताने समाज ने दिए तो वो बिफर गई, जाने कहाँ संवेदना अपनी किधर गई, साहस किया कुछ लोग ने पुनर्विवाह का, बिटिया की आज फिर से दुनिया संवर गई। छठी रचना है सर, समाज की हर बुरी रवायत बदल दो, कालिख पोंछ कर रंगत बदल दो, शिक्षित हो क्या है बुरा जानते हो तुम, दहेज मांगने की बस चाहत बदल दो, चाहते हो काटना बुढ़ापे को चैन से, बेटी पढ़ने की आदत बदल दो। और सातवीं रचना है सर, चलो अब घर से हम निकलते हैं, बहुत बढ़ गया है जुल्मो सितम, इसको मिलकर तमाम करते हैं, चलो अब घर से हम निकलते हैं, तोड़ने को दंभ द्वेष घृणा की बेड़ी, घर से शुरुआत इसकी करते हैं, चलो अब घर से हम निकलते हैं, फन उठा सके न कुप्रथा के नाग, इसके फन को चलो कुचलते हैं, चलो अब घर से हम निकलते हैं। आठवीं रचना है, कुप्रथाओं से जंग ठान ली है, इसने कितनों की जाने जान ली है, बेटियों को गर्भ में मारा इसने, और बहुओं की इसने जान ली है, खून का प्यासा फिर रहा दरिंदा, इसकी फितरत हमने अब जान ली है। और नवीं रचना है सर, चीखिए चिल्लाइए और शोर कीजिए, कुप्रथाओं को जरा कमजोर कीजिए, दंड की भाषा समझ आती सिर्फ जिसे, कानून में रहकर उसे बस दंड दीजिए, लोभ और मद के नशे में चूर हैं जो, लोभ और मद के नशे में चूर हैं जो, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लीजिए। तकनीक विकसित हो रही संबंध पिछड़ा जा रहा, जो रहा अपना सगा वो बिछड़ता जा रहा, भावनाएं अब इमोजी है बनी, इसलिए तो घर बिखरता जा रहा, नशा स्टेटस बना है अब यहाँ, ये युवाओं को अब है खा रहा। और 11वीं रचना है, जब से खत्म हुआ अनुशासन फिर से जाग उठा दुशासन, खादी खाकी पर भारी है परेशान है आज प्रशासन, कागज पर बस नशा बंद है गजब खेल दिखलाता शासन, तोड़ रहा सद्भाव देश का अपने घर में छिपा विभीषण। और 12वीं रचना है, ये रचना बज्जिका में लिखी है मैंने, के चिड़ई उड़ जो, यहाँ बाज बहुत हो चैन नहीं मिलतो, आवाज बहुत हो के चिड़ई उड़ जो, दे हो इंसान के अंदर हो जानवर, ई भेड़िया से भी खूंखार बहुत हो के चिड़ई उड़ जो, चुपहे न एको दाना धरिहे न नीचे गोड़, फसावे ल चिड़िया बिछल जाल बहुत हो के चिड़ई उड़ जो। बहुत। और 13वीं रचना है, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे साफ है, गायब हो गया यह गीत अब बच्चों की जुबान से, जो खेल खेल में भरते थे संस्कार, सिखाते थे फर्क गलत और सही का, अब वो गाते हैं स्टोन पेपर सीजर, जो सिखा रहा है तोड़ना और काटना। 14वीं रचना है सर, बदल दिया संसार मोबाइल ने देखो, हमको किया लाचार मोबाइल ने देखो, खेल तमाशे फिल्में सब कुछ हैं इसमें, घर लाया बाजार मोबाइल ने देखो, हुई चूक जो उड़ गई पाई पाई, हमें किया कंगाल मोबाइल ने देखो,
कभी मदद की संकट में है साथ दिया, कभी मदद की संकट में है साथ दिया, बढ़ाया हिंसा और बवाल मोबाइल ने देखो। और 15वीं रचना है, अपने गिरेबा में कभी हम झांकते नहीं, हो कमी पर खुद को कम हम आंकते नहीं, खुद को केवल छल रहे हैं झूठ के बल पर सदा, होना मुश्किल है हरिश्चंद्र यह मानते नहीं, नाम हमने दे दिया कुछ जातियों का अछूत, यह बुराई है जिसे हम मानते नहीं। और 16वीं रचना है, हाड़ मांस के पुतले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ऊंच नीच का भेद भुलाकर बस सुकून तू पाएगा, साथ नहीं लाए जब संग कुछ संग साथ क्या जाएगा, कर्म धर्म अपना ले वरना अंतकाल पछताएगा, हिंसा द्वेष घृणा सब दानव हम सबको मर पाएगा, कदम बढ़ा कुप्रथा नाश को तू महान कहलाएगा। और 17वीं रचना है, नफरत का माहौल हो गया असली मुद्दा गौण हो गया, बजी चुनाव की जब रणभेदी आपस का सद्भाव खो गया, घर बांटी गई बुराई वादों की बट गई मिठाई, गलत फैसले से जनता के लोकतंत्र कमजोर हो गया, नफरत का माहौल हो गया असली मुद्दा गौण हो गया। और 18वीं है सर जो रचना है उसमें 3 दोहे हैं, जोड़ तोड़ से बन रही बिन बहुमत सरकार, इसीलिए तो फल रहा केवल भ्रष्टाचार, छल प्रपंच के जोड़ से सत्ता लो हथियाए, जनता चूल्हे भाड़ में जाती है तो जाए, समझौता आदर्श से करते हैं बात, इसी वजह से बदल गया अपना है व्यवहार। 19वीं रचना है, अब तू ही मार्ग दिखा कान्हा सब कुछ तुझ पर है छोड़ दिया, जीवन की नैया का पतवार तुम्हारे हाथ दिया, हमको कुछ भी ना सूझ रहा बस चारों ओर अंधेरा है, अपने समाज के मंदिर में अब कुप्रथाओं का डेरा है, प्रभु उठा सुदर्शन नष्ट करो अज्ञान तिमिर के जाले को, अपने आशीष का हाथ धरो भर दो ज्ञान उजियारे को, सबका कल्याण करो कान्हा इतनी अरदास लगाता हूँ, तेरे पावन श्री चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। और 20वीं रचना है सर, खबर बिक रही लेखनी बिक रही है ज्ञान बिक रहा, खबर बिक रही लेखनी बिक रही है ज्ञान बिक रहा और जान बिक रही है, खरीदोगे क्या क्या जरा तुम बताओ, नीड़ बिक रहा और धरा बिक रही है, पैर कट रहे नित घुट रही सबकी सांसें, जिंदगी के लिए अब हवा बिक रही है, बना देश दुनिया का बाजार जब से हया बिक रही है वफा बिक रही है, बदली है सत्ता मगर कुछ न बदला, न्याय बिक रहा है जुमा बिक रही है। 21वीं रचना है सर, दर बदर हो रहा है आदमी, लड़ झगड़ कर खो रहा है आदमी, प्रेम और सद्भाव से मुंह मोड़ कर हर तरफ रुसवा हुआ है आदमी, कुप्रथा के नाग लिपटे पांव में पैसों की हवस दिल में लिए, उल्टे सीधे काम करता आदमी, नफरतों को बस हवा देता रहा, आग में उसकी जला है आदमी। और 22वीं रचना है सर, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमियत याद रखनी, संग लेकर टोलियां मुझको बता, और लेकर कौन धन दुनिया से होता है विदा, खाक से हम सब बने हैं खाक में मिल जाएंगे, बांध बस कर्मों की गठरी साथ लेकर जाएंगे, है मनुष्य की संतति मानव से थोड़ा प्यार कर, अपनी झोली से उसे तू प्यार दे और प्यार भर, लोभ हिंसा वासना मत छोड़कर दिखलाइए, आदमी है आदमी को
प्रेम पथ पर लाइए। और समय बताएं क्या सर? पढ़ते रहिए जब तक नहीं पढ़िए पढ़िए। 2 मिनट लगभग से आ जाए। नई कविता है घोर कलयुग। कौन कहता है हारता नहीं सत्य, वह हारता है हर बार बाहुबली झूठ से, और होता है पराजित अपमानित न्याय की चौखट पर, अगर उसे न मिले न्याय। भामाशाह का साथ आज भीड़ हो चुकी है अपनी ताकत, उन भेड़ियों के कारण जो भेड़ों के वेश में घुस आते हैं उसे तितर बितर करने को, और विवश हो जाता है सत्य पीछे खींचने को अपने कदम, क्योंकि यह कलयुग है घोर कलयुग। यहाँ बिकते हैं इंसान और इंसानियत भी। बढ़िया बढ़िया। और अगली रचना है सर। अगली रचना है सर। गर इतिहास बनाना है तो खुद से पहले लड़ना होगा, नींद चैन को बिसरा करके केवल हमको पढ़ना होगा, गिरे अगर हम उठकर फिर से चलना होगा, मंजिल की औकात ही क्या है विजय मुकुट सर धरना होगा, नया जोश खुद में हरदम भर नित मुकाम एक गढ़ना होगा। और एक माता पिता के ऊपर लिखी थी, ये सामाजिक कुरीति के ऊपर नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं जी। माँ बाप की बदौलत अपना है सारा जीवन, न चुका सकेंगे कीमत, कर दे जो सब समर्पण, जिसने सिखाया चलना मिली पकड़ के। समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद एकलव्य सर। जी सर धन्यवाद। ऋचा वर्मा मैडम नमस्कार जी। माइक ऑफ है मैडम, माइक ऑफ है जी। नमस्ते। तो थोड़ी देर हुई लेकिन मैंने सारी रचनाएं सुनी। नेटवर्क का समस्या विलंब से, आपके विलंब से जुड़ने के कारण। हेलो। लेकिन मैंने इनकी 5 जो अन्य की रचनाएं पढ़ी और अपनी सारी मैंने सुनी। जी जी हाँ। तो विलंब से जुड़ने के कारण सिद्धेश्वर सर को हम लोगों ने अनुमति लिया सिद्धेश्वर सर से कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें और आप विश्लेषण कर देंगी, ये आग्रह है मेरा। जी जी प्रस्तुति का विश्लेषण आप करेंगी मैडम। हाँ जी। तो मैं सर्वप्रथम एकलव्य केसरी सर को वार प्रदान करने के लिए विज्ञानंद विजय सर से अनुरोध करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी एकलव्य केसरी जी ये रचनाएं बहुत अच्छी थी, बहुत सटीक वार किया इन्होंने समाज की कुरीतियों पर, समय की विसंगतियों पर। तो इन्हें मैंने पुष्प दिए हैं 5। वार इन्होंने 25 रचनाएं पढ़ी, 25वीं रचना पूरी नहीं हो पाई थी। नहीं हाँ, वार 24 और प्रस्तुति इनकी बहुत प्रभावशाली है, तो मैंने उसमें पूरे अंक दिए। ठीक है जी 37 जी बिल्कुल जी। धन्यवाद सर। विज्ञानंद विजय सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 37 वार प्रदान किए गए। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करूंगा तो वह एकलव्य केसरी सर को वार प्रदान करें। धन्यवाद। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। हाँ, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति रही पिछली बार की तरह ही एकलव्य केसरी जी की, और निश्चित तौर पर उनकी रचनाओं की प्रस्तुति से लेकर
और जितनी रचनाओं को उन्होंने पाठ किया वो सभी सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ नजर आई मुझे। इसलिए मैं अपनी तरफ से जो दिए जाते हैं अवार्ड वो 3 का 3 देता हूँ जी। और उन्होंने अपनी रचनाएं जो पढ़ी है अद्भुत हूँ उनकी रचनाओं को सुनकर। एक से बढ़कर एक उन्होंने रचनाओं का सृजन किया है और कोई अच्छी रचना नहीं है जो सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार ना कर रही हो। साथ ही उसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं उनकी शायद 24 रचनाएं पढ़ी गई है ना जी, 24। मैं उनका 24 में 24 अवार्ड देता हूँ जी। जी। रही पुष्प की बात, जी। 5 रचनाएं आज उनकी सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई नजर आई और सभी रचनाएं अच्छी थी, इसलिए कोई नंबर काटने का यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता है मेरी तरफ जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन्हें 5 का 5 नंबर जी। कुल 37 बार सिद्धेश्वर सर द्वारा एकलव्य केसरी सर को 37 बार प्रदान किया गया और निर्णायक मंडल का द्वारा प्रदत्त कुल बार 74 हुए एकलव्य केसरी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ऋचा वर्मा मैडम